आज हम लोग चलेंगे जैन धर्म। कौन धर्म चलेंगे? जैन धर्म के बारे में चलेंगे। आज सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर कहेगा जैन यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव का अन्य नाम क्या था? आदि नाम। क्या था? आदि नाम। तो कहेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव की बात किया जाए, प्रथम तीर्थकार थे। अगर जैन धर्म में बोला जाए कितने तीर्थकार थे? 24। क्या? 24। और अंतिम जो तीर्थकार थे वह महावीर थे। कौन थे? महावीर स्वामी कह सकते हैं ना। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आते हैं ऋषभ देव का प्रतीक यानी कि चिन्ह जो होता है वो आपका क्या है? सांड। क्या है? सांड। कहेगा से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। और उन्हीं का अन्य नाम क्या है? कौन नाथ? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। क्या है? अगर दूसरा कहेगा से जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे? अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। और इनका चिन्ह क्या था? हाथी। क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? हाथी। उसके बाद है संभवनाथ। कौन थे? कैमे तीर्थकार थे? तीसरे। कैमे? तीसरे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। उसके बाद आते हैं क्या? मलिकनाथ। यह मलिकनाथ जो थी स्त्री थी। अगर कहते टोटल 24 तीर्थकारों में एक महिला थी। कैगो महिला थी? एक महिला थी। वो महिला कौन थी? मलिकनाथ। और कैमे तीर्थकार थी? 19वां। कैमा? याद रखेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। क्या है? कलश। तो कहेगा टोटल जैन की अगर बात किया जाए, जैन में कितने तीर्थकार हुए? 24। 24 में से एक महिला थी। तो कैमे 19वां तीर्थकार क्या थी? महिला। उसका नाम क्या है? मलिकनाथ। कौन नाथ? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। क्या है? कलश। याद होनी चाहिए। उसके बाद 23वें कौन हो जाएंगे आपके? पार्श्वनाथ। क्या हो जाएंगे? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर। क्या है? सर। उसके बाद आ जाते हैं अंतिमा यानी कि अंतिमा कहे तो 24वां। 24वें तीर्थकार की अगर बात किया जाए, महावीर स्वामी। कौन स्वामी? और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। क्या है? सिंह। याद रख लीजिएगा। और अंतिमा हुए। क्या हुए? अंतिम। और प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। और अंतिम कौन हुए? महावीर। कौन हो गए? महावीर। इतना याद हुआ? तो बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव का अन्य नाम क्या था? और बोला जाए उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। क्या था? सांड। क्या था? सांड। दूसरे तीर्थकार कौन थे? अजितनाथ। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? और तीसरा माने तीर्थकार कौन थे? संभवनाथ। संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। उसके बाद 19वें तीर्थकार कौन थे? मलिकनाथ। मलिक। और ये जो थी क्या थी? स्त्री थी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। कलश। उसके बाद 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर। और महावीर का क्या है? सिंह। क्या है? सिंह। एक बात ध्यान में रखेंगे, सम्यक सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। तीन को याद हुआ? फिर से देखिएगा। सम्यक ज्ञान क्या होगा? सम्यक ज्ञान। उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक और सम्यक आचरण, सम्यक। तो कहेगा से जैन धर्म के कितने त्रिरत्न थे ना? 3 को थे। कथी कथी था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण। ज्ञान 2 बार बोला गया था, सॉरी उसके लिए। तो सम्यक क्या होगा? ज्ञान। सम्यक आचरण क्या होगा? असम्यक दर्शन। 3 को हुआ? इतना तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा। महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 से पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली बोले तो कहाँ? कुंदनग्राम। कौन ग्राम? और इनकी मृत्यु जो हुआ था 468। ये हुआ था ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगीर। कहाँ? पावापुरी कहाँ? याद रखेंगे। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? 500 और कहाँ हुआ था? वैशाली यानी कि कुंडल ग्राम में। और मृत्यु कब हुआ था? 463 ईस्वी या ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था?
पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगीर में। पावापुरी कहाँ? राजगीर में। उसके बाद इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम। उसके बाद इनका पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम। उसके बाद आगे त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। चेटक की बहन। चेटक की शिष्या की अगर बात किया, शिष्या कौन था? चंदना। कौन था? चंदना। उसके बाद प्रथम शिष्य कौन थे? यानी कि मौखली पुत्र गोसाल। मौखली पुत्र ये जो था अजीवित संप्रदाय के संस्थापक थे। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली पुत्र गोसाल। मौखली पुत्र गोसाल, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिएगा, इनका जैन की अगर बात किया जाए, बौद्ध धर्म जैन धर्म की अगर बात किया जाए, मेरी बात समझ रहे? तो बौद्ध धर्म क्या हुआ था? 4 गो। क्या हुआ था? 4 गो। और जैन धर्म जो हुआ था क्या हुआ था? 2। क्या गो? तो प्रथम जैन संगीति की अगर बात किया जाए, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और कब हुआ? माने कहाँ हुआ था? तो बिहार में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? और उसके अध्यक्ष उस समय का कौन थे? असूलभद्र। कौन थे? कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। दूसरा जो जैन संगीति हुआ था वह कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? उस समय के अध्यक्ष कौन थे? समाज श्रवण। कौन श्रवण? समाज श्रवण। कौन श्रवण? समाज श्रवण। कब हुआ था? तो यानी कि कहेगा से दूसरा हो जाएगा गुजरात, और किसके अध्यक्षता में किया गया था? समाज श्रवण। और कब हुआ था? 512 ईस्वी। 512। अच्छा, को बात बताइएगा, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा। कौन था? मथुरा कला कह सकते हैं, यह जैन धर्म में ही है। कौन धर्म में? मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। कौन धर्म से? जैन धर्म से, याद रखेंगे। और देखिएगा कि मौखली पुत्र जो दिखाई दे रहा है ना, यह गुरु माने ये गुरु है। ये आपका क्या हो जाएंगे? शिष्य। महावीर शिष्य थे। कोना के? मौखली पुत्र गोसाल के। ये गुरु है। ये क्या है आपके? अब कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे आइए, देखिएगा जो भिक्षुणी की बात किया जाए तो कौन था? चंपा। भिक्षुणी कौन थी? चंपा। कौन थी? याद रखेंगे। उसके बाद महावीर की अगर बात किया जाए, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। किससे? नंदीवर्धन। कौन से? नंदीवर्धन से, याद रखेंगे। आज्ञा लिया था। ये जो था बड़े भाई था। कौन था? बड़े भाई। और इनकी पुत्री की अगर बात किया जाए तो कौन था? अनुजा प्रिय दर्शी। अनुजा प्रिय। और महावीर को 12 वर्ष के तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष तक तपस्या किए? 12 वर्ष। जानते हैं गौतम बुद्ध किए थे 6 वर्ष। कै वर्ष? और वो किए थे फल्गु नदी के तट पे। फल्गु नदी के तट पे 6 वर्ष के तपस्या किए, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ? फल्गु नदी, जहाँ पिंडदान किया जाता है। गया। अब आगे आते हैं, 12 वर्ष के अवस्था में अगर टोटल अगर बोला जाए कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गया था? 42। क्या? 42। अरे 30 और 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 42, याद रखेंगे। और टोटल कितने वर्ष तक ये जीवित रहे बताइएगा? बताइए कितने वर्ष तक जिए थे? 2 ऑप्शन आप लोगों को बताते हैं, 72 या 80। 72 सर। 72। कितने वर्ष? 72। अच्छा, वो तो एक बोलेगा था भाई। अब आगे चलते हैं। ऋजुपालिका नदी के किनारे यानी कि साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद अगर कहेगा इनका अनुजा प्रिय दर्शी का पति कौन था? जामिन। कौन था? जो ये प्रथम अनुयायी बना, माने जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन बना? जामिन। जो इनका दामाद, कौन? दामाद। किनका दामाद? महावीर के। किनका? लेकिन महावीर के बेटी कौन था? अनुजा प्रिय दर्शी। और उसका पति जामिन। कौन हुआ? जामिन, जो जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बना। प्रथम अनुयायी बना। उसके बाद आगे आते हैं, सुनेगा, यानी कि जैन साहित्य जो है आगम कहते हैं। जैन साहित्य को हम तो क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? देखिएगा, इसमें जो है से ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता
आत्मा की मानता है। किसकी मानता है? आत्मा की मानता है। और पूर्ण जन्म के बारे में इसमें भी इस माने विश्वास करता है। उसके बाद कर्मवाद पर भी विश्वास करता है। कौन? जैन धर्म वाला। कौन? जैन धर्म वाला। इतना हुआ क्या? उसके बाद जब जैन धर्म की अगर बारे में बोला जाए तो ये दो भागों में बट गया था। एक था श्वेतांबर, एक था पीताम्बर। श्वेतांबर जो रहता है, जो श्वेत वस्त्र का धारण करता है, श्वेतांबर क्या करेगा? श्वेत वस्त्र का धारण करता है। और दिगंबर जो होता है से नंगा रहता है। क्या रहता है? नंगा, यानी कि वस्त्र नहीं पहनता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हमको लगता है सर क्वेश्चन छूटो किया क्या? नहीं, हो गया पूरा क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरा को। बताएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? कौन नाम? प्रतीक चिन्ह क्या है? अच्छा, उसके बाद आ जाते दूसरा कौन थे? तीर्थकर, और उनका प्रतीक चिन्ह। और तीसरा का कौन थे? और इनका प्रतीक चिन्ह। 19वां कौन थे? आई थे कौन थी जानते हैं? महिला। कौन? महिला, याद रखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह क्या है? और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर की अगर बात किया जाए, चिन्ह की बात किया जाए, क्या है? अच्छा, जैन धर्म में कितने रतन? 3 रतन। त्रिरतन। पहला क्या बोलिएगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। इतना हुआ। महावीर की अगर बात किया जाए, जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ पड़ता है? वैशाली। मृत्यु कब हुआ था? 468। कहाँ हुआ था? पावापुरी। कहाँ पड़ता है? राजगीर। कहाँ पड़ता है? राजगीर में। इनका बचपन का नाम? वर्तमान। बचपन का नाम? वर्तमान। पिता का नाम? सिद्धार्थ। और माता का नाम? त्रिशला। माता का नाम? त्रिशला। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, त्रिशला जो थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। क्या थी? उसके बाद आगे चलते हैं। इनके शिष्या की अगर बात की जाए, कौन था? चंदना। अच्छा, महावीर स्वामी के गुरु कौन थे? मौखली पुत्र गोसाल। मौखली पुत्र जो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अजीवक संप्रदाय के। बताइएगा एक बात, जैन संगीति क्या हुआ था? 2 गो। बौद्ध क्या हुआ था? 4 गो। 4 गो था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? बिहार में। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पुत्र। कहाँ पड़ता है? बिहार में। उस समय का अध्यक्ष कौन आता है? कब हुआ था? 300 ईसापुर। दूसरा कहाँ हुआ था? गुजरात। उस समय का अध्यक्ष कौन था? कौन था? समाज सरमन कह सकते हैं। और कब हुआ था? 1212 ईस्वी में। कब? 512 ईस्वी में। अब कहेगा उससे प्रथम भिक्षुनी कौन थी? कौन था? चंपा। एक जो है मगध की अगर बात किया जाए, उधर अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा, याद रखिए। उसके बाद आगे आए, गृह त्याग किए थे कितने वर्ष में? 30 वर्ष। किससे आज्ञा लेके? नंदीवर्धन। किससे? और तब जाकर 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात कहा ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद आते हैं आगे, और कितने वर्ष तक वो तपस्या किए थे? 12 वर्ष। क्या वर्ष तक? 12 वर्ष। और टोटल कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गया? 42 वर्ष। 42। उनके बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रिय। अनुजा प्रिय दर्शी का पति का नाम क्या था? जामिल। कौन था? यानी कि महावीर के दामाद। महावीर के दामाद। उसके बाद प्रथम अनुयायी कौन हुआ? जामिल। कौन हुआ? जामिल। उसके बाद अगर कहेगा जैन साहित्य की अगर बात किया है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ईश्वर की मानता था कि नहीं था? आत्मा की मानता था। किसका? आत्मा की। उसके बाद पूर्ण जन्म का भी विश्वास रखता था। उसके बाद कर्मवाद पर भी विश्वास करता था। और मथुरा कला जो है यह प्रमुख केंद्र था जैन धर्म का। कौन धर्म का? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा कला। कौन? उसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में आते हैं। दिगंबर जो था नग्न रहता था, और श्वेतांबर जो था श्वेत वस्त्र धारण करके रहता था। और जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था ना। एक हो जाएगा आपका क्या? दिगंबर। एक हो जाएगा आपका श्वेतांबर। और कोई बचा क्या जी? नहीं सर। इतना में क्लियर? जैन धर्म आपका पूरा खत्म।
और कल जो हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? ओके।